हाँ रे तेरी मेरी करते करते उम्र खोते पट्टा में। किस भैया? तेरी मेरी करते सारी उम्र खोते पट्टा में। तेरे झूठन की हारानी लिख दई पट्टा में। तेरी मेरी करते सारी उम्र खोते पट्टा में। तेरे झूठन की हारानी लिख दई पट्टा में। तेरी मेरी करता करता उम्र खोते पट्टा में। तेरे झूठन की हारानी लिख दई पट्टा में। सज्जनों देखिए, कथा आपकी जानी बीनी और कोरोना में मामला बंद हो गया। भूल जाओ तो कोई जरूर कोई भूल भी सकूं। इंद्र महाराज बृहस्पति महाराज दोनों देवता मन में विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं कि भैया आज भगवान शंकर से मिलने के लिए चलना चाहिए। दोनों देवताओं का ऐसा विचार बन गया। भगवान शंकर को ये बात का मालूम हो गया कि दोनों देवता मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं। भगवान शंकर क्या करते हैं, एक महात्मा का भेष बना करके और जिस मार्ग से दोनों देवता आ रहे थे उस मार्ग में जा करके भगवान शंकर सन्यासी के रूप में बैठ जाते। इंद्र महाराज ने भगवान शंकर से कहा, भैया भक्ति करने वाला भगत आप कौन हो? भगवान शंकर अपना मुख से नहीं बोले। 3 बार इंद्र ने कहा, 3 बार में भी भगवान नहीं बोले। इंद्र क्रोध में हो जाते हैं। इंद्र ने अपना हाथ में वज्र उठाया, भगवान शंकर को नहीं पहचान करके भगवान शंकर के ऊपर वज्र का प्रहार कर देता है। भगवान शंकर ने इंद्र का वज्र को रोक दिया, अस्तम कर दिया। बृहस्पति महाराज का मन में बहम पैदा हो गया कि इंद्र का वज्र को अस्तम करने वाला कोई बलवान नहीं हो सकता है कहीं ये भगवान शंकर ही हो। ऐसा भ्रम पैदा हो गया। भगवान शंकर ही समझ करके बृहस्पति महाराज भगवान शंकर का दोनों चरणों को पकड़ लेते। भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया और नेत्र के अंदर से अहंकार बाहर निकल गया। भगवान शंकर कहते हैं कि बृहस्पति महाराज आपने मेरे चरण पकड़ लिए, मेरे को दया आ गई, मेरा तीसरा नेत्र खुल गया, नेत्र के अंदर से अहंकार बाहर निकल गया। ये अहंकार इंद्र को खत्म करने के लिए निकला था। अब ये अहंकार वापस ले तो हम नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, आपने मेरे चरण पकड़ लिए, मैं आपको माफी देता हूं। ये अहंकार को ऐसी जगह ले जा करके पटकूंगा जो देवताओं को कोई बात की आपत्ति नहीं करे। शंकर भगवान ने तीसरा नेत्र का अहंकार छार समुद्र में जाकर के पटक दिया। वो अहंकार के अंडा बन गया और अंडा बनकर के समुद्र में तैरने लग गया। एक मछली आती है, उस अंडा में ठोक मार देती है, अंडा फूट गया। अंडा के अंदर से एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म कैसा हुआ? जन्म होते होते चिंगार मारी, जल के अंदर जितने जीव जानवर थे वो एक चिंगार में अकड़ा गए। दूसरी चिंगार मारी, पृथ्वी का रूप को बदल दिया और जब तीसरी चिंगार मारी तो आकाश को गहरा कर दिया। पृथ्वी स्त्री का रूप बना करके और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास में जाती है। ब्रह्मा से कहती है कि महाराज समुद्र में ऐसा पुत्र का जन्म हो गया जिसका तब से मेरा रूप बदल गया। ब्रह्मा ब्राह्मण का रूप बना करके और वो समुद्र पे आते हैं। समुद्र हाथ जोड़ करके ब्रह्मा के सामने खड़ा हो गया, उस बच्चा को गोदी में ले लिया। ब्रह्मा समुद्र से क्या कहते हैं और समुद्र ब्रह्मा से क्या कहते हैं? हारे पैदा हो सागर में जालंधर जल में रे बाड़ो। कैसे 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 पैदा हो सागर में जालंधर जल में रे बाड़ो। तीनों लोकन में को दिखे वो को नरबाड़ो। पैदा हो सागर में जालंधर जल में रे बाड़ो। तीनों लोकन में को दिखे वो
समुद्र से पूछते हैं कि बताओ समुद्र, इस पुत्र की कौन माता है कौन पिता है? क्या कहते हैं? यल बिना गर्भ के जन्म कहाँ से लियो, यल बिन महतारी दूध कौन को पियो, या जल में डूबो नांग जीव कस जियो, सब समझ गयो युक लाज काप गयो हियो। यल बिना गर्भ के जन्म कहाँ से लियो, यल बिन महतारी दूध कौन को पियो, या जल में डूबो ना जीव कस जियो, सब समझ गयो युक लाज काप गयो हियो। यक कौन पिता कौन मात बता कौन महतारी, ऐसे कर रहे ब्रह्मा जी प्यारी। सज्जनों देखिए क्या होता है। समंदर जानवर को ब्रह्मा की गोदी में अर्पण कर देते हैं। वो 3 दिन का जानवर ब्रह्मा के साथ में क्या करते हैं? सत्य लोक से ब्रह्मा चल दियो मृत लोक में आयो, एक 3 दिन को बालक जल पे उठा चौखट पायो, समंदर से न्यो बतलायो, तो पे या सुत फंसे आयो, समंदर हाथ जोड़ के ठाडो, सुत को लियो गोद में आडो, या से में भारो युक्त तालो, और बिना बात पे हमारे कहले चल तो झाड़ लगायो, या का नहीं बाप को ठियो, अरे बस समंदर ने बासुत को ब्रह्मा को अर्पण कर दियो। ब्रह्मा ने छाती के चिपकायो, सुत को भारो लाड लटायो, दे दियो नाद पकड़ते मसको, और 3 दिन को हो अभी तो बड़ो हो नहीं बस को, गोदी में से जोर लगावे, ब्रह्मा का बल को अजमावे, बालक का मस्का सो ब्रह्मा भेड़ो हो तो आवे। जालंधर ने ऐसा मस्का लगाया कि ब्रह्मा के दोनों नेत्र में से आंसू आ गए, और उठा करके जालंधर को ब्रह्मा ने पृथ्वी पर पटक दिया। बल पर प्रसन्न होकर के ब्रह्मा वरदान देते हैं कि भैया तुम्हारा बल को देख करके मैं आपको वरदान देता हूँ, चाहे कोई कितना भी बलवान हो, ये मेरा वरदान है, आपसे युद्ध करने के लिए आएगा वो आपसे बाजी नहीं पाएगा, और बिंदा के साथ में तुम्हारी शादी होगी। दे दियो ब्रह्मा ने वरदान, बल विद्या में बुद्धिमान, तो से कोई जीत नहीं पावे, और तेरे सामने लड़बाड़ो जो गांठ बांध नहीं जावे, तेरी बिंदा पत्नी बने सुता का लिख दई कर मन में, अरे तू को ब्रह्मा को वरदान कभी नहीं हारे जोड़न में, रे पैदा हो सागर में जालंधर जल भरे वालो, तीनों लोकन में गोदी के मोगो दरबारो, पैदा हो सागर में जालंधर जल भरे वालो, तीनों लोकन में गोदी के मोगो दरबारो। जालंधर शंकर भगवान का तीसरा नेत्र का अहंकार था, पर भगवान शंकर ने समुद्र में डाल दिया, इसलिए वो राक्षस योनि में पड़ गया, और अंश तो देवता का ही था। सज्जनों क्या होगा? हार जल के भीतर जन्म लियो जालंधर बेटा देवन को, कैसे कैसे? अरे जल के भीतर जन्म लियो जालंधर बेटा देवन को, राजा इंद्र को पावे को पानी मेवन को, जल के भीतर जन्म लियो जालंधर बेटा देवन को, राजा इंद्र को पावे को पानी देवन को, जल के भीतर जन्म लियो जालंधर बेटा देवन को, राजा इंद्र को पावे को पानी देवन को। ब्रह्मा क्या करते हैं? वरदान तो दे दिया, पर देवताओं का गुरु शुक्राचार्य को बुलाया, और शुक्राचार्य को बुला करके जालंधर की भेंट शुक्राचार्य गुरु को कर देते हैं। सज्जनों क्या होता है? जालंधर का तप के मारा 3 लोक थर्रावे, और जीव जंतु उकला गया जल में धरती ढेला खावे, समंदर नाट गयो फटकार, सुत हो गयो कार से भार, या सुमेरो पेच नहीं खावे, और ब्रह्मा मन में सोचे सुत को कुड़ के लवे लगावे, ब्रह्मन मन में मतो उपालो, शुक्लाचारी गुरु बुला लो, और करी पुत्र की भेंट मणि को जालंधर समरायो, तो को ऐसी दऊ निशानी, और आचा आचा वीरन को भेवन का पादे पानी, ऐसे बोलो ब्रह्मा देवा, और जीवन भरिया लाल तुम्हारी कर तो रहे को सेवा। शुक्लाचारी न्यो बतलावे, मार तू चूल अपरांध लगावे, और खासू पंगो दूध गुडा पंपैर खासू आवे, भारो मन में हो रहे राजी, और देवदान
करे जीती वाले जालंधर की बाजी, अपने साथ कुटी पे ले गो और भारी हो गई देवर सो इंदर सो धोखा है गो। नरबे दूध गाय को पावे, तरह तरह का मान खुआवे और दिन दूनों और रात चौगड़ो बड्डो हो तो जावे। बट ट्यूशन पटे रात में दिन में विद्यामान सकावे। शुक्लाचारी जालंधर सु भेद पराना खोले, बाकी है इंदर सु चाल भड़ापा देवतान सु डोले। जालंधर की उम्र 12 साल की हो गई। एक दिन जालंधर अपने गुरु शुक्लाचार्य से कहते हैं कि गुरुजी मेरा मन में एक शंका पैदा हो गई। कहता है कि बताओ बेटा क्या शंका पैदा हो गई? गुरुजी ये शंका पैदा हो गई कौन हमारी माता है और कौन हमारा पिता है, कौन हमारी बहन है, कौन हमारा भाई। शुक्लाचार्य गुरु कहते भैया तुम्हारा जन्म समंदर का है, इसलिए समंदर तुम्हारा पिताजी लगते हैं, और जो जल के ऊपर वो कादू छाती है उस कादू में आप रखते हुए थे, इसलिए कादू तुम्हारी माता लगती है। और लक्ष्मी तुम्हारी बहन लगती है। बहन क्यों लगती है? तुम्हारा भी जन्म इसी समंदर का है और लक्ष्मी का भी जन्म इसी समंदर का है, इसलिए लक्ष्मी तुम्हारी बहन लगती है और विष्णु भगवान तुम्हारा जीजाजी लगते हैं। सजनों सावन का महीना था और रक्षाबंधन का त्योहार अगाड़ी आ रहा था। जब जालंधर अपने गुरु से कहते गुरु जी लक्ष्मी मेरी बहन लगती है, तो मेरी बहन लक्ष्मी को मैं रक्षाबंधन के त्योहार को राखी बांधने के लिए आपस में लाऊंगा। अपना गुरु से क्या ले लेता है और एक घसवन नाम का दूध को क्षीर समुद्र पे लक्ष्मी को लेने के लिए भेज देता है। वो घसवन नाम का दूध जाकर के और क्या कहता है, क्षीर समुद्र पे लक्ष्मी को नहारी ले दे आयो, बंजार कहिए विष्णु से तू फूफा जरूर बुलायो, मारे तो राखिन को त्योहार और थेपी संग में चालो लारे चालेगी भुआर, विष्णु नाट गयो फटकार, अभी तो राखिन का दिन 4 महीना सामन को आवे को, और जबरत प्यारी लागे बदला अंबर में छावे को, लक्ष्मी कर रही है तकरार, पीहर जापा दो भरतार, मैं तो पीहर को जाऊंगी और एक पंथ को काज सेज में राखी बांध जाऊंगी। विष्णु भगवान मना करते हैं और लक्ष्मी हट पड़ जाती है। विष्णु भगवान लक्ष्मी से क्या कहते हैं और लक्ष्मी विष्णु भगवान से क्या कहती है, अरे बलमा अरज हमारी सुन लीजो, कैसे? ओ बलमा अरज हमारी सुन लीजो, पी हर जाबे की अब की जो अज्ञा बेगी हो जावे, माने धनार दाना अब होगा मन में भाभी की आवे, ओ बलमा अरज हमारी सुन लीजो, पी हर जाबे की अब की जो अज्ञा बेगी हो जावे, ओ माने धनार दाना अब होगा मन में भाभी की आवे। भगवान क्या कहते हैं, प्यारी मेरी मान कहे की लीजो, पी हर जाबे की मत कीजो, नहीं सारी बात बिगड़ जाएगी, तेरो मुंह को ऐसा दिखे डोल, भगत जन कब कहानी आएगी, ओ प्यारी मेरी मान कहे की लीजो, पी हर जाबे की मत कीजो, नहीं सारी बात बिगड़ जाएगी, ओ तेरो मुंह को ऐसा दिखे भगवान मना करते हैं, लक्ष्मी हट पड़ जाती है। क्या कहती है, हाँ रे भाई ने बोला ये बाती जो ले पाया रे, ऐसे भाई ने बोला ये बाती जो ले पाया रे, मारा पियर मेरा दिल को पार बतायो रे, भाई ने बोला ये बाती जो ले पाया रे, मारा पियर मेरा दिल को पार बतायो रे, भाई ने बाती जो ले पाया रे, मारा पियर मेरा दिल को पार बतायो रे। भगवान मन में विचार करते हैं कि त्रिया हट और बाल हट, यह हट बुरी होती है। अब लक्ष्मी हट पड़ गई, पीहर को जरूर गिनानी पड़ेगी। भगवान विष्णु 3 दिन के क्या लेकर के लक्ष्मी को रक्षाबंधन के द्वार को जालंधर का राखी बांधने के लिए भेज देते हैं। लक्ष्मी चली जाती है, बिंदा और लक्ष्मी दोनों नर्त हो जाए गले मिलती है।
लक्ष्मी वृंदा से क्या कहती है? लक्ष्मी वृंदा से क्या कहती है? जालंधर का घर पे दोनों मली ननद भौजाई में रक्षा बदल को आई। जालंधर का घर पे दोनों मिले ननद भौजाई में रक्षा बदल को आई। मेरे एक लाडलो भाई, मेरे तो एक लाडलो भाई, यारो जीना लड़े लड़ाई। तू कहीं विधवा हो जाए भौजाई, मारे यही बात को धोखो, कोई लिख जाए दुष्ट को मुखो, सटाटा देव ऐसा बतलावे। अरे बाजा लंगर कुमारो के नाम दाव तले आ जावे, मोकू भारो फिकर तुम्हारो। अरे मैं चिंता करूं रात दिन वो तो पड़ गोडी हमारो। लक्ष्मी वृंदा से नो कहवे, अरे तू सही सही बात बता दे भाई को जीविकाई में रहवे। लक्ष्मी वृंदा से कहती है कि सारा देवता ये बतलाते हैं कि जालंधर बहुत बलवान हो गया, किसी दिन देवता का इंद्रासन को जीत सकता है। भाभी जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मेरा भाई जालंधर का जीव खा लेता है, अपनी नन समझ करके जालंधर की मृत्यु का विषय में वृंदा लक्ष्मी को सारा हाल को बता देती है। क्या कहती है? जब तक पति धर्म है मेरो, अरे तू फिक्र करे मत नंदी भैया अमर रहे को तेरो। या को बाल हो नहीं बाको, कितना करो देवता हाको, जब तक मैं हूँ जिंदाबाद। अरे या मृत लोक में जालंधर को अमर रहे को राज। मेरी नहीं काया के कालो, और मेरा पति पूजा जग में नहीं है कोई आदि देवालो। मैं हूँ पति भरता नार नहीं मेरी काया के कालो, और मेरा पति पूजा जग में नहीं आदि देवालो। रे भाई रे बोलाई रे बाती डोले भायो रे, मारा बिहार में लागिन को पारो जायो रे। भाई रे बाती डोले भायो रे, मारा बिहार में लागिन को पारो जायो रे। लक्ष्मी को ये भेद बन गया। वृंदा ने कह दिया कि कोई कितना भी बलवान हो मेरा पति को नहीं मार सकता। जिस तरह मेरा पति प्रता धर्म खंडित हो जाएगा, जिस तरह मेरा पति की मृत्यु हो जाएगी, ये भेद बन गया। भगवान विष्णु ने 3 दिन की देकर के लक्ष्मी को लाई थी। अपने भाई और भौजाई के प्यार में एक दिन ज्यादा रुक जाती है। विष्णु भगवान क्षीर समुद्र में बैठे बैठे मन में विचार करते हैं, क्या सोचते हैं? अरे रे तेरी 3 दिन की खे गई महीना है गो। कैसे? अरे रे तेरी 3 दिन की खे गई महीना है गो। चूल्हे मेरे रोटियों गन्ना फेरियो खावे। रे तेरी 3 दिन की खे गई महीना है गो। भगवान का मन की भावना को रश्मि जान जाती है। वृंदा से कहती है कि मैं पति से 3 दिन के लेकर के आई थी, आज दिन 4 हो गए, भाभी जी आज मैं जरूर जाऊंगी। वृंदा सोरो श्रृंगार बना करके लक्ष्मी को बहनों से विदा करती है। और सज्जनों क्या कहता है? वृंदा खेपा लागी जी घड़ा में आई, और हीरा मोती चढ़िए चुंदड़ी तारन से मंडवाई। बाकू बेस बना दो तन, और फूली नहीं समावे लक्ष्मी मन में भई मगन। घर से विदा करी नंदी, खूब लगा दिया मेहंदी हल्दी, घर को जार सुनालो काम। अरे बा नंदे उसु जी भाला खींचो राम राम। कहना ओजू मिल पे आजो, तू ओजू कानी बहना चूड़ा सुदा बेच ले जाजो। लक्ष्मी क्षीर समुद्र पे आई, विष्णु से ऐसे बतलाई। आछी राखी भौजाई ने बढ़िया बेस करो भाई ने। कह रही भी हर का संसार, और दिन आंसू आछी लागत तेरो खूब करो सन्नार। लहंगा दीखे झल्लर वालो, जे में लिखो रेशमी नालो। नतली फेर कान में बारी, गल में सोना की खंगवारी। बापे लटके सीता रानी, आछी लागे मोढ़े पानी। हो रही गेंद में सनिया में, और ठप्पादार गुणती लटके लक्ष्मी की कड़िया में। तो लहंगा झल्लरदार रेशमी नाला कड़िया को। अरे मैं तो 3 रात कूटती बेस फेर सनिया को। रे भाई रे बोलाई रे बाती डोले भायो रे, मारा
कथा यहाँ की यहाँ रह जाती है। आगे क्या होता है, एक दिन जालंधर अपना सारा परिवार को बुला करके एक सम्मेलन करवाते हैं। सबसे ऊंचा आसन अपना गुरु शुक्राचार्य का लगा देते हैं और आप भी बगल में आसन लगा करके बैठ जाते हैं। जब दैतों की सभा में अपनी नजर को घुमा करके जालंधर देखते हैं तो दैतों की सभा में जालंधर को राहु का सिर कटा हुआ दिखा। राहु का सिर को कटा हुआ दिख करके और जालंधर अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछते हैं कि गुरु जी ये बताओ, ये राहु का सिर को किसने पीटा है? शुक्राचार्य गुरु कहते हैं कि भैया एक समय तुम्हारा काका बाबा देव और दैत्य ने मिलकर के तुम्हारा पिताजी समुद्र का मंथन किया था, शेष नाग की रेती बनाई और पर्वत की रैया बनाई, तब तुम्हारा पिताजी का मंथन किया और तुम्हारा पिताजी का अंदर से 100 रत्न निकाले, जहर भी निकाला, अमृत भी निकाला, सारा माल को छीन करके देवता ले गए, अमृत को देवता पी गए, जहर को देवता को पिला दिया और एक बूंद के ऊपर विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र से राहु के सिर को काट दिया। अपना गुरु के मुख से ऐसी वाणी सुनी, जालंधर क्रोध में हो जाते हैं। कहते थे गुरु जी मेरा काका बाबा देवता को कुछ भी नहीं दिया, सारा माल को छीन करके देवता ले गए, अब मैं सामर्थ हो गया, मैं देवता में से आधा माल को बटाऊंगा, या राजीबाजी दे देंगे और राजीबाजी नहीं देंगे तो देवता से युद्ध लड़के माल को बटाऊंगा। शुक्राचार्य गुरु क्या कहता है कि भैया विष्णु भगवान नारी का रूप बना करके आए थे, एक तरफ देवता की पंगत लग गई, एक तरफ देवताओं की पंगत लग गई। विष्णु भगवान नारी का रूप में आए और एक हाथ में जल का कलशा ले लिया, एक हाथ में अमृत का कलशा ले लिया, चलती पंगत में बदल गए, देवताओं को जहर पिला गए, देवता को अमृत पिला गए। क्या कहता है, हाँ पटवाला के ऊपर झगड़ो भाई भाई, कैसे कैसे कैसे? पटवाला के ऊपर झगड़ो भाई भाई में, विष्णु नारी बन गो तोड़ो नावल भाई में, पटवाला के ऊपर झगड़ो भाई भाई में, विष्णु नारी बन गो तोड़ो नावल भाई में, पटवाला ऊपर झगड़ो भाई भाई में, विष्णु नारी बन गो तोड़ो नावल भाई में। गाना खड़ा समझ बोलो, एक आवाज बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। एक दिन जालंधर ने सब परिवार बुलायो और सबसे ऊंचो आसन शुक्राचार्य को लगवायो, सटाटा राक्षस कर दिया भेड़ा, जोड़ दियो सब तन को मेला, जालंधर ने नजर घुमाई, एक बिना शीश को राक्षस दिखो लाल कटी दिखाई, समदर सुख ने हुक्म पठायो, अपनो गुरु पास बुलवायो, वाका जाता रथ को डांटो, अरे तू सही सही बात बता दे, राहु का सर पुड़ने काटो, ऐसे बोलो शुक्लाचारी, सुन जालंधर बात हमारी, ये देव और देवतन ने साचे मथन समझ को कियो और 14 रत्न निकाले, तुमको हिस्सों भी नहीं दियो, हम दोनों आधा का साजी, बेने जबरन जीती बाजी, सारा माल देवता लेगा और आपन है तो अमृत पियो बिस्को तुमको देगा। निकलो एरा पे 100 हाथी, जे को ले को इंदर घाटी, बा में लकड़ी लक्ष्मी माई, जे तो विष्णु को संभलाई, बा में लकड़ी अप्सरा लंबा और इंदर के खरना चकरेपा कर कर हाथ लंबा, निकलो कले वृक्ष को पेड़ और जाल लगा दो आंगन में, इंदर ने रोपी मेड़, निकलो साय करण सो घोड़ो और यही बात पे देव और देवतन के हो करो कि भैया सारा माल को छीन करके देवता लगे, देवता को कुछ भी नहीं दिया, बड़ा देवता थे छोटे देव थे, कुछ भी नहीं दिया। तो क्या कहता है, हारे छोटा को बड़ को बैठो समाज बटावे खा लो, कैसे कैसे कैसे? छोटा को बड़ को बैठो समाज बटावे खा लो, शुक्लाचारी देव को कुटुंब खा लो, छोटा को बड़ को बैठो समाज बटावे खा लो, शुक्लाचारी देव को कुटुंब खा लो, छोटा को बड़ को बैठो समाज बटावे खा लो, शुक्लाचारी
पहले तो मैं इंद्र का आम खास में देवता के अमरपुरी में पत्रिका बना करके भेजूंगा, या तो देवता राजी बाजी आधा माल को दे देंगे, और राजी बाजी नहीं देंगे तो मैं देवता से लड़के आधा माल को बताऊंगा। तो जालिंदर क्या कहता है, हाँ रे मैं मेरी की बात करे जालिंदर राजा इंद्र सू। कैसे कैसे कैसे? अरे पण मैं मेरी की बात करे जालिंदर राजा इंद्र सू। तेने छाछ कराई गढ़वालियो माल समंदर सू। मैं मेरी की बात करे जालिंदर राजा इंद्र सू। तेने छाछ कराई गढ़वालियो माल समंदर सू। मैं मेरी बात करे जालिंदर राजा इंद्र सू। तेने छाछ कराई गढ़वालियो माल समंदर सू। जालंधर के घर से पाती लेकर दूध पठाओ, जालंधर के घर से पाती लेकर दूध पठाओ, और देवतान की अमरपुरी में आम खास में आओ। ऐसे बोलो इंद्र राजा, भीतर आम खास में आजा। खासो आलो खाकू जावे, शुभ तेरो काई नाम कहलावे। बाजा बजे अप्सरा नाचे, पंडित वेद शास्त्र बाचे। बैठे बड़े बड़े रजपूत, मैं हूँ जालंधर को दूत। पाती लहर तुम्हारी आयो, समंदर सुकने मोए खिलायो। जाने काई पर को आटो, अरे या जालंधर की पाती को महाराज हाथ में डाटो। घसवर नाम का दूत ने इंद्र महाराज को जाकर के पत्रिका को दी। इंद्र महाराज ने अपना मुनीम के हाथ उस पत्रिका को पढ़वाई। तो जालंधर ने इंद्र के लिए पत्रिका में क्या क्या जवाब रखे थे, जिसके विषय में आप सुनोगे। पत्रिका पढ़वा लगो मुनीम, अरे ये झगड़ा किसी लगे झोपड़ी गया देवता सीम। बिना बात पे मेरा पिता को मथन कौन ने कियो, ये देवतन को तो झेर दियो देवन ने अमृत पियो। नारी बन के विष्णु आयो जब अमृत को बांटो, और एक बूंद के ऊपर तुमने राव को सर काटो। ये तो एक बाप का बेटा, दोनों एक बाप का बेटा। ध्यानी लेगी दिशा लपेटा, इनकी न्यारी न्यारी माई। बेबी दोनों बहन बताई, थी ये एक मात की जाई। तुमने खूब करी अन्यायी, या मैं करती जगत हसाई। बिन से कसर कौन सी छोटी, और राव के सर देवता ने बिस्की जारी गोडी। काम धैन और एरा पत्र तन को मोकू दे जाजो, और हेमा ने तो बात अंदर तू लड़बा ठाडो हो जाजो। ऐसे बात रखी पाती में, अरे बात जालंधर की बात अंदर के भगत कोटी छाती में। इंद्र क्या कहता है, मेरा वज्र को कौन झेले। इंद्र बोल गर्भ का बोले, और समंदर का सुत जालंधर तेरे ग्रे मुंड पे खेले। तेरे हेलड़ बाकी मन में, और सेना लेर सकाले मोसुलड़ बा आजारत में। अब तू तेरी ठसक भजा ले, देवरसु बल को अजमा ले। और या बाल हो नहीं भाको तो पे कोरा गात बजा ले। ऐसे बोलो इंद्र राजा, अरे तू हेलड़ बालों कन्या को तरके चौड़ा में आजा। इंद्र ने पतिया रखी दूत को वापस पहुंचाई। अरे समंदर को बेटा बने जालंधर लक्ष्मी को भाई। सज्जनों देखिए, इंद्र महाराज जालंधर की पत्रिका को फाड़ करके फेंक देते हैं, और दूसरी पत्रिका स्वयं आप बनाते हैं। कहते हैं कि जालंधर जाकर के कह देना, मैं आधा माल को नहीं दूंगा, मैं देवता से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। दूत वापस आ जाता है और सारी बातों को आकर के जालंधर को बता देता है। जालंधर अपनी सेना को सजा करके और देवता से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। देवता और देवताओं में किस प्रकार से धर्म का युद्ध होता है। सेनापति को हुक्म दियो तो पन में बत्ती गिरो। जालंधर ने हुक्म दियो तो पन में बत्ती गिरो। तुम रात रात में इंद्रपुरी के जाल लगा दो घेरो। सारी सेना होगी तैयार, चिंडका घोड़न पे असवार, और एक एक वीरन का हाथन में दो दो हथियार।
जाकर इंद्रपुरी को घेरी और पड़ो इंद्रपुर ठीक देवता खाका घटना फिर सोती सेना जार जगाई। अरे बे देवताल के ऊपर जाल न करी चढ़ाई। पैर चोट को वार समर में जाल ने कियो। अरे बात जाल ने पकड़ बजर को 20 हाथ सुधियो। सब सेना को बंद को सेत बन के खूब मचोरन खेत बा इंद्र का रथ को जाल लगल को घोड़ा समेत। कभी रथ को घोड़ा के सहित लगल जाता है, कभी बाहर फेंक देता है। पीछे युद्ध बंद कर दियो और गए देवता हार पीर ने जीत इंद्रासन लियो। अगाड़ी धरो कथा पे ध्यान और गोपाल में जादू में देवता छोड़ गए मैदान। विष्णु ने छोड़े बाण एक नहीं लग्यो तलंधर के और हार मान हो गए देवता खड़े समंदर पे। देवतान की हार हो गई और दोतों की जीत हो गई, जाल की जीत हो गई। कुछ देवता जाल के भेके बड़े गोपाल में जाकर के तुम गए। कुछ देवता विष्णु भगवान के पास में क्षीर समुद्र पे पहुंच गए। देव ऋषि नारद को इस बात का मालूम हो गया कि सारा देवता जाल से युद्ध में हार चुके हैं। नारद जी क्या करते हैं, अपने आश्रम को छोड़ करके और वो जानवर के पास हम पहुंच जाते हैं। जानवर से कहते हैं, भैया जालंधर, आज मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। क्यों आया हूँ भैया? आपने सारा देवता को युद्ध मारा दिया। अरे इंद्र का इंद्रासन को जीत लिया। भैया देवता ने देवतों से बेईमानी करी थी। तुम्हारा पिताजी समुद्र का मंथन किया, तुम्हारा पिताजी के अंदर से 14 रत्न निकाले, सारा माल को छीन करके देवता ले गए, देवता को कुछ भी नहीं दिया। भैया अब आप सामर्थ हो गए, इंद्र का इंद्रासन आपने जीत लिया। इंद्र का ऐरावत हाथी आपके पास में सुनाया जाएगा। एक ऋषि के पास में कामधेनु नाम की गैया है। भैया पहले आप जाओ, उस गैया को लाओ। वो गैया मनचित कार्य कर सकती है। जिसके बाद में आप कैलाश पर्वत पे जाओ, शंकर भगवान देवी पार्वती को छल के लाओ, जानो तीनों लोगों में राज आपका ही हो जाएगा। तो नारद जी क्या कहते हैं, मैं तो आयो तू सुमल मातू माता को सोको। अरे ये सारा देव हरा देते ने मैं भी राजी होगो। जालंधर के गोडा नारद करवा लागो दूती और 2 दिन पीछे हुएगी अनस्ते रांगपूती। तेरे सामने लड़वाड़ा कोई नहीं दिखे डोड़ा में। अरे बा इंद्र को इंद्रासन तेरा आयो पड़ो चौड़ा में। ले एरा तक हाथी को बन वाले पाल की लकड़ी की कोई बन वाले खाती को। एक बटा तुम 2 में साजी खेबा की को मानी। अरे बा मथन करो समुद्र को जिन्ना करगा बेईमानी। या कोई धर्म होए भाई को। अरे बा इंद्र तो सुख है बकले लो पतो नहीं माई को। तेरी नीट आंत में आया बे देवतान के गोडा थारी बहुत साथ में माया। काम धैन है गाय ऋषि पे जे कुतर के लावे। अरे बन्ना देखे वाला को ठालो छाछ बना तो पावे। तो कोई ऐसी देवी बताऊं और मेरो झीना कैलाश में दर्शन करके आऊं। ऐसी देवी नहीं दुनिया में हेरू पंती दूनी। अरे यार तेरी बिंदा बाका गाड़ी लगे पाव में पूरी। तेरो बढ़िया काम सपेटो। अरे बा नाद का खेपा सुनल बचलो बाप सो बेटो। शंकर ने भारो समझायो, तू कुल की बातन में आयो। तेरी गिरे मुंड पे खेली गोरा सुखेवे अलबेली। तेरी जो बुद्धि बोराई तू खेबा की मान कुदाई। और या मैं तो तेरो लगू पिता दिया गोरा लागे माई। पर नहीं माने बात हरामी, तू मोसू बाजी नहीं पाएगो तेरी हो जाएगी बदनामी। दो नुन में झगड़ा हो उठा लिए सस्तर हाथन में। अरे तेरी नींद आ गई मौत फसौना सज्जनों से प्राण में
शिव पुराण का लेख में ये बात बनी कि शंकर भगवान जातर का बीच में 27 दिन का युद्ध हुआ। ना युद्ध में भगवान शंकर हारते हैं और ना युद्ध में जालंधर हारते हैं। बाप और बेटा का बल बराबर का तुल्य है। माता पार्वती घबरा गई। माता पार्वती क्या कहती है? हारे सेवा कर रही जगदम्बा शंकर की बेटी ओटा पे। कैसे कैसे कैसे? सेवा कर रही जगदम्बा शंकर की बेटी ओटा पे। जगड़ों के लासन में हो वो बापर बेटा के। सेवा कर रही जगदम्बा शंकर की बेटी ओटा पे। जगड़ों के लासन में हो वो बापर बेटा के। सेवा कर जगदम्बा शंकर की बेटी ओटा पे। जगड़ों के लासन में हो वो बापर बेटा के। बाप और बेटा का बल बराबर का तुल गया। दोनों उनको लड़ता छोड़ करके माता पार्वती क्षीर समुद्र में विष्णु भगवान के पास पहुंच जाती है। भगवान विष्णु से जाकर के माता पार्वती कहती है कि शंकर भगवान जालंधर का बीच में युद्ध हो रहा है। जालंधर भगवान शंकर को युद्ध में हरा भी सकते हैं। माता लक्ष्मी कहती है कि मेरा भाई जालंधर में इतना बल है, तब तक मेरी भौजाई बिंदा का सत्ता खंडन नहीं होगा। तब तक कोई कितना भी बलवान हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, मेरा भाई जालंधर को नहीं मार सकता। जिस तरह मेरी भौजाई बिंदा का सत्ता खंडन हो जाएगा, जिस तरह मेरा भाई की मृत्यु हो जाएगी। ये भेद विष्णु भगवान को मिल गया। लक्ष्मी पे से इतना सा भेद विष्णु भगवान को मिल गया। विष्णु भगवान क्या करते हैं? एक ब्राह्मण का रूप बना करके और बिंदा का महलों में जाते हैं। अपनी माया से बिंदा का सत का खंडन करते हैं। कैसे करते हैं? जालंधर की मृत्यु को लक्ष्मी ने भेद बतायो और धरो प्राणो रूप हरि जब बिंदा के घर आयो। पंडित बनको भारो नी को और हाथ लियो पंचांग लगा लियो सर के ऊपर टीको। बासों भारो मीठो बोले, धीरे धीरे घुट्टी खोले और सूली पैयर देख पराया घर में घुसवा डोले। पल में ऐसा खेल रचाए, दो बंदर के रूप बनाए और जालंधर की भुजा काट में आसमान से लाए। क्या माया रचाई? दो बंदर के रूप बनाए। वो बंदर क्या करते हैं? जालंधर की एक एक भुजा को काट के आसमान से जमीन पर पटक देते हैं। पल में ऐसा खेल रचाए, दो बंदर के रूप बनाए और जालंधर की भुजा काट में जालंधर की भुजा काट में आसमान से लाए। कर दिए न्यारे न्यारे फीस और थोड़ी सी पीछे न्यारे पटकती हो जालंधर को शीश। बिंदा देख हाल घबराई या अच्छी कमकती आई और मेरो ढोला के लासन में लड़का गयो लड़ाई। या तो बदपुर ने कर दियो और विष्णु जी ने हाल माले के खिलौनों को पियो। जालंधर का जोड़ शीश को झटझट दो कर दियो। बिंदा महलन भीतर लाई, बासे घुट घुट के पकड़ाई। नहीं नारी का मन में भेम और आती रात सगर से ढल गई 3 बजे को टाइम। पीछे धर्मनार को टूटो और सिर की बिलिया करके चूड़ा दो हाथन को फूटो। पीछे भेमनार के आयो और घर बैठी नारी ने अपना तन को स्वाद लुटायो। जालंधर की मृत्यु होगी और अपना ढोलो जानर भीतर जार कक्ष में सोगी। बिंदा देवा लागी श्राप। बिंदा विष्णु भगवान को श्राप देती है कि तुमने मेरा साथ अनुसर कर दिया। विष्णु भगवान कहते हैं कि बिंदा आप श्राप मत दो, जब तक ये धरती और आसमान रहेगा, जब तक बिंदा तुमको मैं अमर करता हूं। विष्णु भगवान ने बिंदा की तुलसी बनाई और विष्णु भगवान ठाकुर जी शालग्राम बन गए। बिंदा देवा लागी श्राप और तू बिंदा तुलसी बन जा, ठाकुर जी बन गए आप। है बरदान नार को दूजा और कलयुग में है बिंदा तेरी होती रहेगी पूजा। या तो बात गुजर भी फेंकी और ठाकुर जी का मंदिर में रोजी न चढ़ती रहेगी। ऐसे लखी वेद में पाई, ऐसे लखी वेद में पाई और जालन नैमी काल की बाई। यह है शिव प्राण को लेख, जे मन में शंका हो तो 208 पेज पे देख। कुल में भलो कुपूत लड़ो जो मैया बापन से, अरे जालंधर को अंत हो शंकर का हारन से।
को जमानो आगो चालो नई नई नीत में। कैसे? शिक्षा को जमानो आगो चालो नई नई रीत में। आदि जाति दुश्मन को लो तारीख में। शिक्षा को जमानो आगो चालो नई नई रीत में। आदि दुश्मन भैया लो तारीख में। शिक्षा को जमानो आगो चालो नई नई रीत में। आदिवासी दुश्मन लो तारीख में। बोलिए भगत भगवान की जय। शेख पड़ा झंडू, शेख पड़ा झंडू।